लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब रसल इस कैरेक्टर के पास आता है तो रसल का इससे यही पूछना था कि क्या तुम कोई ड्रैगन हो, जिसमें कि ये कैरेक्टर जवाब देकर कहता है मुझे कभी वो कहा जाता था। रसल उसकी ये बात सुनकर कंफ्यूज्ड रहता है। और अब इस चैप्टर में आगे फिर अब हम देखते हैं जहाँ पर रसल के सामने ये कैरेक्टर होता है। दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वो कैरेक्टर पीछे की ओर मुड़कर रसल से कहता है मैं हमारी बात ज़रूर कंटिन्यू रखना चाहूँगा, लेकिन ये जगह और ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और ऐसा कहकर वो कैरेक्टर अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़कर चले जाता है और रसल सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखता रह जाता है। फिर रसल उसके बारे में यही सोचता है कि क्या तुम सच में एक समय में ड्रैगन हुआ करते थे और अब तुम ड्रैगन नहीं रहे। और इसी के साथ रसल का मिशन भी कंप्लीट होता है, जो कि उसने हाइड्रा को हरा दिया था। तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 5 सुप्रीम मैजिक स्टोन्स मिलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ कही जाती है मिशन स्क्रीन में, तुमने हाइड्रा के पीछे छुपे हुए सच और वो सीक्रेट राज को भी पता लगा लिया है। उसके बारे में थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया है। और वैसे काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी पूरे 1 हफ्ते से। खास तौर पर मेरा गला ही ख़राब हुआ था। इसी के साथ हम अपनी सीरीज़ में अब आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पर रसल को पता चलता है कि अच्छा तो ये था हाइड्रा के पीछे, लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अंधेरी रात में चांद चमकता हुआ और एक घना जंगल, जिस जंगल में वो कैरेक्टर गया था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि एक जादुई पोर्टल खुलता है जिसमें कि वो कैरेक्टर बाहर आता है। फिर ये ड्रैगन कैरेक्टर उस गुफा की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और हमें यहाँ पे पहली बात गुफा में कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर जैसे ये ड्रैगन कैरेक्टर गुस्से में उस ओर देखता है और अपना हाथ सीधा आगे बढ़ाता है तो हमें पता चलता है यहाँ पर वो कल्ट यानी कि वो हिप्नोस छुपा हुआ था। और ये ड्रैगन कैरेक्टर गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ कर कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर मत आया करो। इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें कई बार वार्न भी करा है। क्या तुम मरना चाहते हो हिप्नोस। फिर हिप्नोस बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश करते हुए कहता है जैसा कि तुम्हें पता है बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो आखिर कब तुम करोगे। और फिर वो ड्रैगन कैरेक्टर और अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन को जोरों से दबाते हुए कहता है ओह ऐसा है क्या। और यहाँ पर फिर नीचे उस ड्रैगन कैरेक्टर की परछाई दिखाई जाती है, जो कि देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि एक भयानक ड्रैगन की है। और फिर वो उस हिप्नोस से कहता है आखिर तुम जैसे एक नौकर ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे। और फिर यहाँ पर हमें इस ड्रैगन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जिलियन रजिस्टर, और इसका नाम होता है फॉलन ड्रैगन। फिर वो हिप्नोस वापस से बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश करता है क्या तुम उसे धोखा देने वाले हो। फिर ये सुनकर फॉलन ड्रैगन उस हिप्नोस को बहुत जोरों से दूर की ओर फेंक देता है। और फिर हिप्नोस से कहता है मुझे तुम्हारी इन स्कीमों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और हाँ एक और बात याद रखो, मेरा शरीर आधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरे मास्टर हो। फिर वो हिप्नोसिस से कहता है तुम्हें इसका पछतावा ज़रूर होगा। और फिर वो ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर फॉलन ड्रैगन एक और बात कहता है। वो कहता है कि रसल ड्रेमन क्या तुम सच में मेरे को अपने बाइंडिंग स्पेल से इस चीज़ से मुक्त कर दोगे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं ग्वेनेवर पैलेस का सीन दिखाया जाता है। और काफ़ी समय बाद रसल प्रिंसेस हेकेट से मिलने आया था, जहाँ पर प्रिंसेस हेकेट भी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं। फिर रसल उनसे झुककर ग्रीट कर ही रहा होता है कि तभी रसल की नज़र उस न्यूज़पेपर पर पड़ती है। उसमें वो देखता है कि वो उसकी खुद की तस्वीर छपी हुई है, यानी कि प्रिंसेस हेकेट उसी के बारे में पढ़ रही थी। आखिरकार रसल अभी हाल फिलहाल ही में इतना फेमस जो जा रहा है। और रसल ये देखकर शर्मा जाता है। प्रिंसेस हेकेट भी कहती है इस न्यूज़पेपर में जो तुम्हारी तस्वीर बनी है वो अच्छी ही बनी है, लेकिन रियल लाइफ में जो चीज़ है वो ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बात सुनकर रसल और ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर प्रिंसेस हेकेट रसल से पूछती है तो बताओ आखिर तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे रसल। जिसमें रसल जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल बात यह है कि मैं इस कैपिटल को छोड़कर कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर हेकेट कहती है तुम तो हमेशा ही कहीं ना कहीं इधर उधर जाते रहते हो, भले ही बाहर की चीज़ें कितनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। तुम्हें वापस आए कितना ही वक्त हुआ है और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। फिर रसल उनसे कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस रसल कंट्री को इंस्पेक्ट करने जा रहा था। फिर प्रिंसेस हेकेट कहती है अच्छा तुम्हारी कंट्री, जो कि 3 कंट्री जो तुम्हें गारंटेड रिवॉर्ड पे मिली थी। फिर रसल कहता है कि हाँ आपने सही कहा,
फिर प्रिंसेस गेट उसे जाने की परमिशन देते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जा सकते हो और इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह भी देते रहने की जरूरत नहीं है। फिर तो फिर रसल बहुत रोमांटिक तरीके से नीचे झुककर प्रिंसेस गेट को कहता है कि क्या आप भी मेरे साथ आना चाहेंगी है गेट। और रसल को इस तरीके से ऐसा देख प्रिंसेस गेट भी ब्लश कर जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एक सुंदर सी कंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम होता है द मेट्रोपोलिस ऑफ वेसल, जहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा प्यारा था, लोगों की चहल पहल लगी हुई थी। फिर प्रिंसेस गेट रसल से कहती है, तो क्या इस इवनिंग के लिए हमने अपनी मीटिंग के टाइम ड्यूरेशन को डिले कर दिया है। रसल भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसीलिए। फिर प्रिंसेस गेट उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए काफ़ी प्यारे तरीके से रसल से कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो हम पूरी सिटी घूमेंगे जब तक हमारा वक्त पूरा नहीं हो जाता, सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं। फिर तो भी अचानक से उनके पास से बहुत तेजी से कोई गुजरता है और ये देखकर रसल प्रिंसेस गेट को कवर कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची थी जो कि बहुत तेजी से भागते हुए कहीं जा रही थी। और प्रिंसेस गेट को ऐसी थोड़ी सी भी परेशानी में देखते हुए आसपास जो भी गार्ड थे प्रिंसेस गेट के, वो तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाले होते हैं कि तभी रसल उनसे तुरंत कहता है कि नहीं नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रसल काफ़ी प्यारे तरीके से प्रिंसेस गेट को अपनी बाहों में लेते हुए उनसे पूछते हैं कि गेट, क्या तुम ठीक हो। और ये देखकर वहाँ के आसपास जो भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर प्रिंसेस गेट कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर हम अब जा कहाँ रहे हैं। फिर रसल कहता है कि अगर प्रिंसेस गेट इस चीज़ से ठीक है तो क्यों ना वेसल एकेडमी में जाया जाए। फिर प्रिंसेस गेट उसकी बातों से राज़ी होते हुए उसके कंधे पे अपना सर रखते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं भी इस बात से राज़ी हूँ, जहाँ तुम मुझे लेके जाना चाहते हो तो वहीं चलते हैं। और फिर प्रिंसेस गेट और रसल साथ साथ जा रहे होते हैं, जिसमें प्रिंसेस गेट दोबारा उससे एक और चीज़ पूछती है। वो रसल से कहते हैं कि हमें वहाँ पर वेसल एकेडमी में कौन मिलने वाला है। फिर रसल उन्हें बताता है कि गोल्डन टावर के लॉर्ड निकोलो वहाँ पर होंगे। फिर तभी सीन चेंज होता है और हमें ग्रेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे एल्व्स डरे घबराए और बहुत सहमे हुए से दिखाई देते हैं। दरअसल ये किसी चीज़ का सामना कर रहे थे, इनके हाथों में इनके हथियार भी होते हैं, जिसमें कि ये एल्फ अपने बाकी एल्फ्स को कह रहा होता है कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सामने की चीज़ों पर नज़र रखो। और फिर वो सोचता है कि यूँ तो आमतौर पर मॉन्स्टर्स का एग्रेसिव होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन आज जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर तभी उनकी टीम का एक एल्फ उसके पास आता है और फिर ये लॉन्ग हेयर वाला एल्फ जो कि इन सब का कैप्टन होता है उससे पूछता है कि तो ठीक है, बताओ सिचुएशन क्या है। फिर वो एल्फ कहता है कि कैप्टन, आगे की ओर बहुत ज़्यादा फॉग हो गया है जिससे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमने स्पिरिट से भी पूछा, उनका भी यही कहना है कि उन्हें भी कुछ नहीं पता इस बारे में। फिर वो कैप्टन एल्फ कहता है कि ऐसे कहां जिनसे स्पिरिट भी थोड़े बहुत डर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। खैर अभी के लिए सिचुएशन पर इस तरीके से ध्यान वो कैप्टन एल्फ ये कह रहा होता है कि तभी उनका पेड़ की वो टहनी सीधा नीचे गिर जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत खतरनाक तरीके से सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। उन पर एक बहुत ज़्यादा भारी तादाद में मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है। वो कैप्टन एल्फ इस मॉन्स्टर के हमले को देखते हुए बाकी सारे एल्फ्स को अपने बच्चों को ले जाते हुए इस गाँव से जाने के लिए कहता है। हम इसी के साथ यहाँ पर ये भी देख सकते थे कि कुछ माएँ एल्फ्स हैं जो अपने हाथों में अपने बच्चों को गोद में लिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही होती हैं। यहाँ चारों तरफ जंगल में आग लग जाती है। यहाँ वॉरियर एल्फ्स अपने हाथों में आर्चर लिए हुए इन मॉन्स्टर्स पे हमला कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे होते हैं कि सबसे पहले बच्चों को महफूज रखो, ओह नॉर्थ विंड हमारी रक्षा करें। और फिर हम सामने ऊपर की ओर देखते हैं वो कल्टिस्ट, वो हिप्नोस यहाँ पर होता है जो कि वही ये सब कर रहा था। वो ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा हंस रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके हाथ में वो 2 कीस्टोन के सैंपल भी होते हैं जो कि चेरॉन आर्चड्यूक बिस्मार्क को दिखाने के लिए लाया था। और यहाँ पर ये चेरॉन ये करते हुए बहुत ज़्यादा जश्न मना रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी ही टैटनस का वो दरवाज़ा खुल जाएगा। ये मॉन्स्टर्स का सैलाब तो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि बहुत जल्दी ही वो बैरियर्स भी खुल जाएंगे। बचे खुचे सील भी बैरियर्स को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। और फिर जैसे ही वो बैरियर खुल जाएगा उसमें से बाहर आएंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, द टाइटन्स। यहाँ तक कि एंडीमैन भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रह जाएगा और फिर पूरे राज्य में आग की लपटें दिखाई देंगी। हिप्नोस बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए सारी बातें कह रहा था
अपने हाथों में वो 2 आइटम लिए हुए इस पूरे जंगल में आग लगाकर वो अपने उस बुराई रास्ते की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ हम देखते हैं प्रिंसेस केट और रसल बालकनी में खड़े होते हैं। मेरा मतलब है कि इस पैलेस के टेरेस पे। और फिर रसल को यहाँ पर खड़े होकर वो सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं जो भी उसके साथ अब तक हुई है, कि किस तरह से वो वक्त में पीछे आया, वो ड्रैगन का उसे वो शक्ति देना और भी सभी चीज़ें। तो क्या मैं ऐसे ही आगे बढ़ पाऊँगा और अब मैं आगे का एक अनजाना फ्यूचर कैसे नेविगेट कर पाऊँगा। रसल जब वक्त में पीछे आया था तो वो शायद से 8 साल पीछे आया था, जो कि अब पूरे भी हो चुके थे। इसीलिए अब जो रसल का आगे फ्यूचर होने वाला था वो सब कुछ उसके लिए अननोन होने वाला था। फिर तभी प्रिंसेस केट उससे पूछती हैं कि आखिर तुम कौन सी इतनी गहरी सोच में हो। फिर रसल कहता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, बस यही सब सोच रहा था कि मैं किन चीज़ों से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया और ये महसूस कर रहा था कि मैं आगे भी इसी तरीके से बढ़ पाऊँगा।